जी, तालियां इनका दायित्व है, ये अपना दायित्व स्वयं निभाएंगे। और हम चले आए। मैम जब बुलाती है किसी को तो सब खुशी खुशी चले आते हैं, वरना 2-4 लोग भी इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं। अध्यक्ष जी का इतनी ताकत दे देती है कि बस हम क्या कहें। नेता सदन जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि आप भी सदैव बढ़ चढ़कर अनुरोध करूंगा। सभी इसका हमें सदैव भान रहेगा। मीडिया प्रभारी नवीन जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं अपने साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि दुशाला पहनाकर, देखिए सर्दी है और ये दुशाला है, ये साथी है। जब गांव में कोई जाता था तो एक दुशाला ही उसके कंधे पे होती थी और उम्मीदें होती थी, लक्ष्य होते थे और चलते और चलाए। ये दीप उस राह पर चलने के लिए हमें शक्ति देगा जो उजाले की ओर लेकर जाती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। थोड़ी हवा भी है भाई साहब साइड वाला जला। और आपकी तालियां, ये दीप और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीष, ये सभी एक ऐसा समुच्चय है जिससे हर असंभव काम भी संभव हो जाता है। हवाएं अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तुम्हें भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। दीप का और हवाओं का तो कंपटीशन हमेशा से रहा है, लेकिन दीपक ने कभी हार नहीं मानी। सूरज भी अपना दायित्व इस दीपक को ही देकर जाता है कि मैं जा रहा हूं, सुबह आऊंगा, तब तक तुम ड्यूटी संभालो। सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कितनी खुशी होती है जब ऐसे क्षण आते हैं। लंबी मैराथन होती है, 42 किलोमीटर भागना पड़ता है, लेकिन जब फिनिश लाइन को छूते हैं तो सारी थकान सर, आज जो है नगर निगम उद्घाटन हुआ बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, लेकिन जगह जगह देखा जा रहा है कचरा की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। आज हम क्षेत्र के अंदर जो सीलमपुर कल गया था तो पैर रखने की जगह नहीं, नाली की कीचड़ से लेकर पानी तक बाहर पड़ा हुआ, लोगों का रोष है। इस पर क्या कहेंगे, केवल उद्घाटन या वादे? देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल की वजह से है। और आज अगर अरविंद केजरीवाल हमारे एमसीडी के लोगों को, अगर दिल्ली ईडीएमसी को बजट दे दें एमसीडी को, तो आज जो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं वो बिल्कुल पड़े हुए नहीं मिलते। इनमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। आप अगर कर्मचारियों को सैलरी नहीं देंगे, उनके बच्चों को दूध चाहिए, उनके बच्चों को दवाई चाहिए, और अरविंद केजरीवाल की दरिद्रता है और डिक्टेटरशिप है। और मैं उनसे कहता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के पैसे रिलीज़ करिए आप। और अगर पैसे रिलीज हो जाएंगे, कर्मचारी काम करने आएंगे। और बिल्कुल गलत है, कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारी भी क्या करें सर? एमसीडी के कर्मचारी क्या करेंगे? उनको पैसे तो चाहिए। गणतंत्र दिवस पर जो घटना हुई थी, हमने जब आपसे बाइट ली थी तो आपने कहा था कि अगर हम पीएम होते तो गोली मारने का आदेश देते, उन पर देशद्रोह का केस लगे। देशद्रोह का केस लगने के बाद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं आज भी कहता हूँ, जो लोग देशद्रोहिता का काम करते हैं
जिनको परमिशन दी गई 5000 ट्रैक्टर्स की, जिनको रूट तय किया गया, जिनको केवल 5000 लोगों की परमिशन दी गई, और अगर वो 15,000 आदमी लेकर आए और पूरा विश्व देख रहा था और लाल किले पे आके झंडा फहराया, ये देशद्रोहिता है। ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़े होकर फांसी देनी चाहिए, ये मैं आज भी मांग करता हूं। मैंने सवाल करा है कि देशद्रोह का केस होने के बाद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, ये प्रशासन का काम है। आप देख रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, सबके खिलाफ। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 200 से ऊपर लोगों की, और भी गिरफ्तारी होगी। हम लोग भी अभी मिलकर आए हैं, हमारे बड़े जो शीर्ष नेता हैं, मैं खुद सुन गया था, और सब लोग जो हैं आप देखिएगा। आज देखिए ना टिकैत जी क्यों रो रहे हैं आंसू बहा के। सर उनके बहुत बड़े नेता बनते थे, आज आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं हम यहाँ नहीं, हमको गिरफ्तार कर लो, हमको ऐसे वो कर लो। कहाँ गए वो किसान के आंदोलन के नेता वो लोग? आज जनता देखिए ना कि सिंधु बॉर्डर पे क्या हुआ। सर गिरफ्तारी उत्तर नहीं मिला है। देखिए, ये मैं नहीं कहना चाहता, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और प्रशासन अपना काम करता है, और क्या उसमें ऑर्डर्स हैं, कैसे क्या करना है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, ये कांग्रेसियों की सरकार नहीं है ये, और नहीं ये आप देखिए ना आम आदमी पार्टी के लोग इतनी गुंडागर्दी पे उतर आए, भड़का रहे हैं किसानों को जाके। ये ऐसे लोगों के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, तो जनता को भड़काने की बात। सर आज नगर निगम स्कूल का उद्घाटन किया गया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन देखा गया है चाहे सीलमपुर हो, चाहे कहीं गंदगी इस तरीके से है कि पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात आप ठीक कह रहे हैं। इस समय निगम के सफाई कर्मी हमारे हड़ताल पर हैं, उनकी कुछ मांगे हैं जो कि हम एक आध दिन में हम बातचीत चल रही है हमारी, और उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 934 करोड़ रुपए जो दिए थे, उनका कहना है कि ये अंदर खाने में दबा दिए जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? 934 करोड़ का मैंने पूरा इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका क्लियर किया है। मात्र 141 करोड़ रुपया पूर्वी दिल्ली नगर में। सर एक सवाल कि जो घटना लाल किले पर हुई थी, देशद्रोह का केस हुआ, हमारे विधायक जी ने कहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको गोली मारी जाएगी, लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, ये मेरे से सीधा संबंध नहीं रखता, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं बिल्कुल सभी की भावनाओं से मैं भी उसमें आहूत हूँ कि जो आहत हूँ मैं जो उन्होंने करा है। तिरंगे का सम्मान, देश का सम्मान है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, इसमें जो भी दोषी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारी निगम पार्षदा कंचन महेश्वरी जी हैं, जो स्वास्थ्य चेयरमैन भी हैं, इनसे जानकारी दे। उद्घाटन जो आज स्कूल का किया गया है, इसके बाद कौन से स्कूलों का उद्घाटन होगा? मैडम कितने स्कूलों का और उद्घाटन होने जा रहा है? देखिए, हम मेरे क्षेत्र में 4 स्कूल आते हैं, और इस स्कूल का जीर्णोद्धार जो किया गया है 2.25 करोड़ की लागत से ये स्कूल का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ एक बड़ा स्कूल भी बनने जा रहा है, शंकर नगर का जो स्कूल है वो भी प्रगति पे है उसका कार्य, वो भी अतिशीघ्र लोगों को लोकार्पण के लिए दिया जाएगा। इसके साथ साथ सीलमपुर की फाइल भी चालू है, वो भी वहाँ के लिए भी फंड आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, चुनाव के वक्त में जो मैंने अपनी जनता से वादा किया था, लगभग सारे स्कूलों का किया था, उसमें से एक स्कूल बहुत अच्छी कंडीशन में पहले से ही है, और 3 स्कूलों का ये निर्माण भी हो जाएगा। इसके साथ साथ एक ढलाव घर जो हमारे क्षेत्र में आता है, जिसके कूड़े से हमारी जनता परेशान थी, तो निश्चित रूप से उसका भी काम प्रगति पर है, और अतिशीघ्र उसका भी वहाँ पे बड़ी मशीनें लग जाएंगी, जिससे कि कचरा बाहर नहीं दिखाई देगा। मशीनें कब तक लगेंगी? शिलान्यास किया गया था, बिल्कुल, उसका अभी 1 आध महीने में वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मैडम मैंने सवाल किया था नगर निगम के जो नाली बाहर कीचड़ आ रही है, लोग परेशान हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? क्योंकि मेरे को कल बुलाया गया था कई क्षेत्रों में जहां पैर रखने की जगह, चाहे सीलमपुर हो, चाहे कांतिनगर क्षेत्र हो, चाहे शंकर नगर, बताइए क्या कहेंगी? देखिए, आप सब जानते हैं कि 13,000 करोड़ जो निगम का फंड है, उसको लेने के लिए हम 13 दिन तक केजरीवाल जी के घर के आगे बैठे। वो फंड रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ के जनता को परेशान करने के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या कोई कर्मचारी जिसके घर का चूल्हा जलना है उसको 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी? क्या आप काम पे जाएंगे? ये सवाल मेरा आपसे भी हो सकता है कि जब तक हमारे पेट की आग नहीं बुझेगी, क्या हम अपने कामों पे जा सकेंगे? फिर भी इन कर्मचारियों को मैं सल्यूट करती हूँ कि इनकी तनख्वाह नहीं मिलती, फिर भी ये अपने कामों को बड़ी तत्परता से करते हैं। और थोड़ी सी जो समस्या जनता को हो रही है, उसके लिए मेरे को बहुत खेद है,
परंतु हमें उन कर्मचारियों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनकी तनख्वाहें नहीं आ रही। अगर वो आज स्ट्राइक पे हैं तो किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो स्ट्राइक पे हैं, अदरवाइज़ हमारे निगम का कोई भी कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहता। जनता को थोड़ी परेशानी हो रही है, परंतु इसका जिम्मेदार एकमात्र दिल्ली सरकार केजरीवाल है।